दोस्तों आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी पेंटिंग ड्राइंग से कला शिक्षक बनने के लिए किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कला से संबंधित क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कला शिक्षक बनने के लिए। तो आइए देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। अकबर ने दिल्ली शाही टकसाल का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो दसवंत को बनाया था। अकबर ने दिल्ली शाही टकसाल का अध्यक्ष दसवंत को बनाया था। अशोककालीन जो स्तूप बना है, अशोककालीन जो सारनाथ का स्तूप बना है, तो उस पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो हाथी, शेर, भैंसा, बैल। तो भैंसा की आकृति उस पर नहीं है। ठीक है। गुलेर शैली का परिष्कृत रूप दिखाई देता है कहाँ पे? कांगड़ा शैली में। ठीक है। और यहाँ पे रेखा, रूप, वर्ण, प्रभाविता ये सभी दिया है। और निम्न में से पूछा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भिन्न है? तो प्रभाविता जो है भिन्न है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध के समय निःशुल्क पोस्टर किसने बनाया था? तो यहाँ पे ग्रुप, कौन से ग्रुप ने बनाया था? तो पै ग्रुप 1970 ने बनाया था निःशुल्क पोस्टर भारत पाक युद्ध में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चित्रकार हकीम मोहम्मद खान किसके शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। आगे क्वेश्चन है, स्तूप पूजा हेतु राज परिवार का अंकन अजंता की किस गुफा में है? तो अजंता की 10वीं गुफा में है स्तूप पूजा हेतु राज परिवार का अंकन। ठीक है, अजंता की 10वीं गुफा में है। आगे क्वेश्चन है, बाघ की गुसाई गुफा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? पांडु गुफा कहा जाता है। बाघ की जो गुसाई गुफा कहा जाता है वो पांडु गुफा को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, इंद्रियों के आधार पर कला के भेद किए जा सकते हैं? तो 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद। तो 3 भेद, इंद्रियों के आधार पर कला को 3 भेद किए जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, ग्राफिक कलाकार संबंधित है किससे? तो ग्रुप 5 से। ठीक है। क्वेश्चन है, एम एफ हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? जून सन 2011 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संपूर्णानंद थे। और समयांकर या रूपांकर के नाम से भी जाना जाता है किसे? ये पूछा जाता है। तो भारत भवन को रूपांकर या समांकर कला, अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया हूँ मैं, जो कि रूपांकर कलाकार दिल्ली के कलाकारों को, लखनऊ के कलाकारों को, बहुत सारे लोगों को दिया गया है रूपांकर कलाकार के लिए। ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश भारत भवन जो है भोपाल में, वहाँ से दिया गया है। ठीक है। शिल्पी चक्र सक्रिय रहा है 1960 ईस्वी में। तान के द्वारा चित्रकार प्रदर्शित करता था किस चीज़ को? तो तान के द्वारा सामंजस्य और संतुलन दोनों को चित्रकार प्रदर्शित करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, आर्ट टुडे नामक पत्रिका का संपादक किया? आर्ट टुडे जोगेन चौधरी ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि नेपाल संग्रहालय के सदस्य के रूप में नामित किए गए थे कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है। और आगे क्वेश्चन है, हुसैन ने गजगामिनी फिल्म किसके साथ बनाया था? तो माधुरी दीक्षित के साथ बनाया था। क्षय वृद्धि पर भी चर्चा निम्न में हुई थी चित्रसूत्र में। किस प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल से हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र मिला है? होशंगाबाद से मिला है। होशंगाबाद। ठीक है। होशंगाबाद से हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का काय मिला है। विश्व प्रसिद्ध चित्रपद, अभी होशंगाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है। तो मैं वीडियो बनाया हूँ, देख सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणी अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणी। ठीक है। अजंता की एक गुफा में पद्मपाणी है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए गए हैं गीली भित्ति सतह पर। और किशनगढ़ के लघु चित्रों या लघु चित्रों की स्थापना करने वाले थे सावंत सिंह। ठीक है। किशनगढ़ सावंत सिंह, ध्यान दीजिएगा हमेशा, किशन सिंह सावंत सिंह।
का नाम जो है, ठीक है। और रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था? अभिनव गुप्त ने कहा था। आगे क्वेश्चन है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो अरिस्टाटिल, ठीक है, अरिस्टाटिल है। भारतीय सौंदर्य में रस की मुक्ति होती है या सौंदर्य शास्त्र में रस की मुक्ति होती है, ये किसने कहा? तो भट्टनायक ने कहा है, ठीक है। यूरोप में लास्कास स्थल स्थित है, कहाँ पे? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। सेंट वंसील, जो सेंट वसील है का गिरजाघर, वंसिल का गिरजाघर कहाँ पे है? रोम में है। गोथिक कला शैली मुख्यतः है तो स्थापत्य शैली है। मुगल कला शैली का जन्मदाता माने जाते हैं अकबर। गांधार शैली किस शैली के मिश्रण से बना है? ग्रीको रोमन शैली से। आगे है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मध्यपाषाण काल की है। भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कहे जाते हैं राम किंकर बैज्य को। आगे क्वेश्चन है, 2 मई और 3 मई किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो गोया का प्रसिद्ध चित्र है। वालजाग नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया था? वर्निनी के द्वारा किया गया था, वर्निनी के द्वारा। जितना अधिक यह संसार तटस्थ होगा उतनी ही कला अमूर्त होगी, कथन किसका है? तो पालकली का है। किस प्राचीन कला की वास्तुचित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक की वास्तुचित्रकला प्रसिद्ध है। भित्तिचित्र किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और निमाश नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो युद्ध का दृश्य से संबंधित है। रेम्ब्रांड हार्मेस वान राइट्स द्वारा बनाया गया चित्र रात्रि की पहरी किसका चित्र है? किस माध्यम से बनाया गया है? तो तैल रंग से बनाया गया है। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग का प्रतीक क्या है? तो स्वर्ण है, पीला रंग का प्रतीक स्वर्ण है। विंसेंट वान गॉग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। हेनरी मातिस किस वाद के कलाकार थे? हेनरी मातिस किस वाद के कलाकार थे पूछा जाता है, ठीक है। तो हेनरी मातिस किस वाद के कलाकार थे? तो भाववाद के कलाकार थे। और आगे, बायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो साल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। प्रभाववादी कलाकार का मुख्य विषय क्या था? वातावरण का प्रकाश, ये था। घनवाद का अंतिम चित्र माना जाता है किसी 3 नर्तक को घनवाद का अंतिम चित्र माना जाता है। मैं कंप्यूटर के जरिए आकारों की एक नई दुनिया का आविष्कार करता हूँ, कथन किसका है? चार्ल्स क्यूरी का है। आगे क्वेश्चन है कि सूखी घास के ढेर, ठीक है, मोने का है। सूखी घास के ढेर का चित्र किसका है? तो मोने का है। नव प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है स्नान स्थल जो है यह नव प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है। घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 3। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी में। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? तो अयार ए दानिश नाम से हुआ है। हमजानामा का चित्रण किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुमायूं के शासन में प्रारंभ हुआ था। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? तो ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला को, ठीक है। अजंता का चित्र माता और पुत्र कह सकते हैं, माता पुत्र किस गुफा में चित्रित की गई है? 17 गुफा में चित्रित की गई है। निम्न में से किस एक कलाकार ने चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला तैयार की? छितेंद्रनाथ मजूमदार ने तैयार की थी। पटना शैली को बाजार शैली नाम किसने दिया था? तो यहाँ पे पटना शैली को बाजार शैली भिल्डेर आर्चर ने दिया था नाम। अमृता शेरगिल के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो गोंगा का प्रभाव दिखाई देता है। परिप्रेक्ष्य के दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो 3 पक्ष दिखाई देते हैं। प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई है? पेरिस में की गई है। पिंक एंड एवं ब्लू पीरियड किसके समय की है? तो पिकासो के समय की है।
ईसाई कला का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है, बाइजेंटाइन कला को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसमें ज़रा सा भी एक भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया और इस वीडियो के माध्यम से याद हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और जैसा भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, लाइक करें अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।